जय हिंद। आज का क्लास हम लोगों का ये हिंदी का जो आगे वही विशेषण से संबंधित जो एग्जाम्पल है कुछ बाकी था, ठीक है। तो आज इसको पूरा कवर कर लिया जाएगा, फिर इसके बाद कुछ और अन्य विशेषण आएगा, विशेषण से संबंधित एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है कि चाणक्य के समान। तो चाणक्य के समान, चाणक्य बहुत तेज इंसान था, ठीक है। वो बहुत कूटनीति में आगे थे, समझ रहे बात को। तो चाणक्य के समान क्या है? कूटनीतिज्ञ, ठीक है। कूटनीति मत कहिएगा, कूटनीतिज्ञ, क्योंकि विशेषण आपको बताना है ना, इसलिए। आइए, भैंसे के समान, कोई मोटा हो जाता है तो भैंसा बोला जाता है, ठीक है। भैंस नहीं, भैंसा की बात कर रहे हैं। वो भैंसा के समान, भैंसा बहुत मोटा तगड़ा होता है ना, इसी बोला जाता है कि भैंसे के समान। मोटा हो गया तो क्या बोलेंगे? भैंसे के समान, ठीक है। आइए, घोड़े के समान। तो घोड़ा का गुण ही है कि बहुत तेज भागता है। आप भी घोड़ा की तरफ भागोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो घोड़े के समान की जो बात करते क्या हो जाएगा? गति। आइए, तलवार की धार के समान। तलवार की धार कैसा होता है? बहुत तेज होता है ना, वो दिखता भी नहीं है, उसको धार को दिखेंगे ऐसे करते हैं। तो तलवार की धार के समान क्या होगा? पैना, ठीक है। तलवार की धार पर चलने की समान। अब देखिए यहाँ चलने की बात कर रहा है। तलवार के धार पे कोई चल सकता है? नहीं चल सकता है, मुश्किल है, इसलिए क्या है? कठिन, ठीक है। आगे देखिए, गधे के समान। गधे के समान, तो गधे के समान कौन है? जो मतलब किसी को बोला जाता है ना कि गधा होता है एकदम से, तो गधा मूर्ख लोग को बोला जाता है, सबको नहीं बोला जाता है। तो गधे के समान मूर्ख। चलिए, खच्चर के समान, इसी का प्रजाति होता है गधे का, ठीक है। खच्चर के समान बेडौल। बेडौल मतलब कि बेगर आकृति के, कोई आकृति है नहीं, ठीक है। समझ में नहीं आता है कैसे है खच्चर के। अच्छा, कुत्ते के समान। देखिए, कुत्ते के समान, कुत्ता का एक गुण ये होता है कि ये अपने स्वामी का भक्त होता है। किसी का जो इनका पालन पोषण करता है वो उसका भक्त होता है, उसका वफादारी करता है, ठीक है, बेईमानी नहीं करता। तो चलिए, कुत्ते के समान स्वामी भक्त। बिल्ली के समान भूरी आंख वाला। जो बिल्ली होती है उसकी आंख कैसी होती है? भूरा कलर का होता है, ठीक है। कुछ इंसान में भी देखा जाता है कि जो आंख कुछ नीले होते हैं, भूरे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, हल्का लाल टाइप का भी होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बिल्ली के समान भूरी आंख, ठीक है। बाघ के समान भयंकर। अब देखिए, बाघ को देख लेंगे तो बाघ क्या होता है? वो भयंकर लगता है कि देखकर बाघ को कोई भी देखकर डर जाएगा, ठीक है। बाघ के समान भयंकर। आइए, सिंह के समान गर्जन। सिंह, बाघ और शेर, ये सब अलग अलग होता है, ठीक ना। चलिए, सिंह के समान क्या होता है? गर्जन। और ये शेर के समान क्या होगा? साहस। शेर बहुत साहसी होता है, ठीक है, किसी को डरने वाला नहीं है, ठीक है। आइए, जिराफ के समान लंबा। जिराफ है, तो जिराफ बहुत लंबा जानवर होता है। जानवर सबसे लंबा जानवर क्या होता है? जिराफ। जिराफ के समान क्या हो गया? लंबा। गीदड़ के समान कायर। गीदड़ ऐसे होते हैं कि किसी को बख्शते नहीं है, जहाँ ये झूठ पड़ते हैं वहाँ टूट पड़ते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं, शेर को भी मार डालते हैं। आइए, लोमड़ी के समान मक्कार। मक्कार कहीं भी लोमड़ी धोखा दे दी, ठीक है। मेमने के समान सीधा। मेमना जो होता है ना, ये बकरी उकरी का या भेड़ों के बच्चे को बोला जाता है मेमना, तो बहुत सीधा होता है। मेमने के समान सीधा। खरगोश के समान डरपोक। खरगोश के समान डरपोक। घोंगे। खरगोश इतना डरता है ना, कुछ भी होगा ना तो उसका दिल तो बहुत बड़ा होता है, धक 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 करता है। आइए, घोंगे के समान मंदगति। घोंगा एकदम धीरे धीरे चलता है, तो उसे क्या होता है? मंदगति, ठीक है। आगे कुछ विशेषण से, ये विशेषण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। विशेष से विशेषण पता है ना आपको? विशेष से विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाली विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम से विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए, आपको बता रहे हैं। अरुण सुंदर, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अरुण सुंदर है। अरुण सुंदर है। अब देखिए, ये सुंदर क्या है? ये सुंदर इसका विशेषण है, ठीक है। ये क्या है?
और उनकी विशेषता है कि सुंदर है। ये क्या है? विशेष। ठीक, ये क्या हो गया? विशेष्य। ठीक, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जाती है? अरुण की। तो यही विशेष से, विशेष से मतलब कि मेन कौन हुआ? अरुण हुआ। तो ये विशेष से हुआ। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या हुआ? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। ठीक है, ये सब पीछे आपको कवर कर चुके हैं, बस उसका एग्जाम्पल ही हमें देना था। और एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। और देखिए, हिंदी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है उसको रिवीजन करके रहिएगा। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। ठीक है, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग में एक कमी हो जाती है कि एक बार पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। नहीं, एक बार पढ़ने के बाद अगर जो हर कोई छोड़ देता है तो हर कोई सफल रहता है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको वो चीज़, उस चीज़ की आपको हैबिट होगी, उस चीज़ का आपकी जानकारी होगी, उसी की नॉलेज होगा आपको। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लिए आपने बचपन में, अभी तो बचपना है ही, बूढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है, आप अपने बचपन में क्या करते हैं? सबसे पहले अगर जो किसी व्हीकल को चलाना है तो साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? क्या आप साइकिल को, तो रूल तो आपको पता है कि साइकिल पे चढ़ेंगे, ऐसे पैडल मारेंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगी, ये चीज़ आपको पता है। तो ये चीज़ आपको पता रहता है कि रूल आपको पता है। अगर जो यदि किसी ने अपने लाइफ में चलाया ना, उसको दे दिया जाए तो क्या वो साइकिल चला लेगा? नहीं चला पाएगा। लेकिन अब देखिए, जब उसको फर्स्ट टाइम दिया जाए, फर्स्ट टाइम उसको एक बार बैठाकर मतलब वो कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जाओ साइकिल चलाओ, तो मान लो थोड़ा सा वो चलाना सीख गया है, थोड़ा सा चलाना सीख गया है, तो पूर्ण रूप से वो सीखा नहीं है। जब तक वो उस साइकिल को बार बार नहीं चलाएगा तब तक वो सीखेगा नहीं। अब सिर्फ साइकिल एक सीधा चलाना और एक साइकिल इधर उधर भीड़ भड़ाके में चलाना, इधर उधर मतलब बहुत कठिनाइयों से गुजरना, वो तो होता है ना कि कोई साइकिल बगैर हैंडल पकड़े ही चला लेता है। ठीक है, तो उसमें अब बताओ कितना वो प्रैक्टिस किया हुआ है। कोई आंख बंद करके ही चला लेता है, होता है ना ऐसे, कोई पीछे देखेगा चला लेगा ऐसे, तो ऐसे होता है। तो वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जो जिस चीज़ का प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ में उसका उतना ही हैबिट होगा। तो आप भी एक समझे कि बचपना को लेकर अपने साइकिल को सीख रहे हैं, तो उसी तरह आपको पढ़ाई भी है। आप जब तक इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चीज़ को पूर्ण रूप से सीख नहीं पाएंगे। समझ गया? एक छोटा सा आपके जीवन में एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के सहारे चलिए और आप भी बार बार प्रैक्टिस करिए और इसको याद करिए। जैसे कि प्रैक्टिस करने का मतलब आपको मात्र 10 मिनट समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कितना लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में एक बार पीछे का रिविजन कर लीजिए, वो आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और इस चीज़ देखिए, हिंदी को बेहतर ढंग से एक जो इसका अक्षर है, ठीक है, उसको बेहतर ढंग से समझिएगा कौन कैसे लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में भी आपका काम आएगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पढ़ाना नहीं पड़ेगा अगर जो आप यहीं पे सीख जाएंगे। चलिए, अगर तो विशेष की बात करें तो अपमान। ठीक है, अपमान का क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान का अपमान। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षित। ठीक है, अधिकार, किसी का अधिकार है तो अधिकार। देखिए, अध्यात्मक का आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित। ठीक है, अंकुरण, अंकुरण जो बीज उगता है ना उसको होता है। अंकुरण का अंकुरणीय। ठीक है, अनुराग, अनुराग का क्या होगा? अनुराग। ठीक है, अणु, अणु का क्या हो जाए? आणविक। अणु समझ रहे हैं? अणु क्या होता है? देखिए, अणु जो होता है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। साइंस में आपको देखने को मिलेगा दुनिया का जितना भी वस्तुएं दिख रही है सब के सब अणु से मिलकर बना है। ठीक है, अणु के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों का संरचना करके अणु बनता है। अणु, कई अणु मिलेंगे तो परमाणु बनता है। कई परमाणु जब मिलेंगे वो एक वस्तु, किसी पदार्थ का निर्माण होता है। समझ के बात को, वो अणु होता है। चलिए, अनुशासन, अनुशासन मतलब शासन वाली बात कर रहा है, अनुशासित। ठीक है, अधिक्रमण, अधिक्रमण मतलब घूमने वाला, बार बार जो घूमता है, अधिक्रमण। ठीक है, अधिक्रमित। ठीक है, सॉरी, अधिक्रांत। क्या होता है अधिक्रमण का? अधिक्रांत। आ गए। फिर यहाँ पे अक्ल, अक्ल पे क्या हो जाए? अक्लमंद। अक्लमंद, अकल का अक्लमंद। ठीक है, ये विशेषण। आइए, अलंकार, अलंकार में क्या हो जाएगा? अलंकृत। अवतार में क्या हो जाएगा? अवतीर्ण। अवयव पे क्या हो जाएगा? अवयव का अवयविक। ठीक है,
अनुश्रुति का क्या हो जाएगा? अनुश्रुत, अनुष्ठान, अनुष्ठित, आदि, आदिम, ठीक है। आधार का आधारित, आश्रय, आश्रित, आशा, आशान्वित, ठीक है। आशा का आशान्वित। चलिए आगे देखिए क्या है। आकाश का आकाशीय, ठीक है। आकाश का आकाशीय। आयु का आयुष्मान, आकलन का आकलित, आकलन मतलब गणना करने वाला, अनुमान निकालने वाला, ठीक है। आत्मा आत्मिक, आदर आदरणीय, आरोप आरोपित, ठीक है। कहीं वो जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो क्या क्या बस लिखा हुआ है, आप वीडियो को पढ़ लीजिएगा। इंद्रिय ऐन्द्रिकृत, ठीक है। एप्सा एप्सित, ठीक है। ईमान ईमानदार, ईश्वर ईश्वरीय, उपासना उपास्य, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। आप लोग का हमें लग रहा है कि 2-3 दिन का क्लास है, इतना इतना देंगे, ठीक है। पढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे, जितना है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जी।